नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। সপ্তম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 126 থেকে কন্টিনিউ করবো। श्री बृहद भागवतामृतम 2.7.126 ऑनवर्ड्स 126 नंबर श्लोक। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आ रहा है, इसका आनंद लीजिए। नंदकेम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा वा महाभागा पपौ यास स्तनम हरि। अनुवाद। श्री परीक्षित बोलें, हे ब्राह्मण। अभी ये परीक्षित महाराज ये ब्राह्मण देखते हैं किनको बोल रहे हैं। माता को तो नहीं बोल रहे, पक्का सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे होगा। नंद এমন কি মঙ্গল কার্য করিয়াছেন যাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইলেন, আর শ্রী যশোদাই বা এরূপ কি মহৎ ফল উৎপাদক মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যাহাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্র রূপে শ্রী মহাভাগা যশোদার স্তনপাन করিয়াছেন। तो ये भागवतम का श्लोक है 10.8.46। उससे पता चलता है हे ब्राह्मण जो बोल रहा है पक्का सुखदेव गोस्वामी जी को ही बोल रहा होगा। हिंदी। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री नंदराज ने ऐसा कौन सा मंगलमय कार्य साधन किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया, तथा श्री यशोदा ने भी ऐसा कौन सा महाफल उत्पादक मंगलमय अनुष्ठान किया था जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र रूप में उन महाभाग्यशाली श्री यशोदा का स्तनपान किया। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दाम्पत्योर नितरम आसीत् गोप गोपेशु भारत। अनुवाद। हे भारत, अनंतर भगवान जनार्दन पुत्रत्व प्राप्त হইলে যাবতীয় গোপ গোপীর মধ্যে ওই দাম্পত্যের ভগবানে अधिकतर भक्ति হইয়াছিল। हिंदी। हे भारत, भारत कुल श्रेष्ठ, तदुपरांत भगवान श्री जनार्दन को पुत्र रूप में प्राप्त कर दंपत्ति श्री नंदराज और श्री यशोदा की उनके प्रति अत्यधिक भक्ति उत्पन्न हुई। वस्तु के स्वभावस्था अनन्य गोप गोपियों की भी उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। तो देखिए, पिछले वाला श्लोक भागवतम के 46 नंबर श्लोक था और ये 51 नंबर श्लोक है। पक्का बीच में 3-4 श्लोक है ना? समझ में आ रहा है? तो पिछले वाला श्लोक में परीक्षित महाराज ने पूछा था, बताइए ये इन लोग कैसे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो लग रहा है कि 3-4 श्लोक में बता दिया होगा कि इन लोग पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, मालूम है ना? और इन्होंने भगवान को तपस्या किया, भगवान का तपस्या किया, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को बोला कि आपको हम लोग लालन पालन करना चाहते हैं, है ना? तो फिर बाद में ये बता रहा है, देखिए अभी जो हम लोग ने पढ़ा 51 नंबर श्लोक, यानी इस ग्रंथ में 127 नंबर बता रहा है कि हे परीक्षित महाराज, इस तरह से उन लोग भगवान को पुत्र रूप में पाया। और उन लोग पाया तो ब्रजवासी लोग भी पाया, है ना? उन लोग की वजह से तो ब्रजवासी लोग पाया, क्योंकि भगवान वृंदावन में अवतरण हुए, उनके पुत्र रूप में अवतरण हुए, एक्चुअली मथुरा में, और देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में, लेकिन इन लोग ने तो बड़ा लालन पालन किया ना। क्लियर है?
अगला श्लोक 128 नंबर। सभी भक्तों से निवेदन करेंगे 100% कंसंट्रेशन से ये श्लोक श्रवण कीजिए, 100%, और दूसरा मल्टीटास्क मत करिए। 28 नंबर 128। नंद स्वपुत्रम आदाय प्रोस्या गता उदारधि मूर्धनि अवग्राया परमं मोदम लेभे कुरुद्वः। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ यह परीक्षित महाराज को बोला जा रहा है। कौन बोल रहे? सुखदेव गोस्वामी। उदार चेता श्री नंद प्रवास হইতে গৃহে আগমন পূর্বক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণে পরমান্ত সীমাগত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। हिंदी। हे कुरुश्रेष्ठ, उदार बुद्धि वाले श्री नंद राय जब मथुरा से लौटे तब उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघकर परम आनंदित हुए। ये नंद महाराज कहाँ किया था? नंद महाराज ये मथुरा से लौटे। मथुरा क्यों गया था याद है किसी को? कृष्ण बुक जो पढ़ा है टैक्स देवा चाहिए। एब्सोल्युटली, हाँ। वो मथुरा में एक्चुअली सेल टैक्स ऑफिस था, तो जो भी इनका इनकम टैक्स ऑफिस, तो इन लोग सब वहां जाकर टैक्स जमा करते थे। और टैक्स पे क्या क्या देते थे? टैक्स पे जो फसल वसल है वही सब भी दे के आते थे। ठीक है। वापस जब आए तो फिर वात्सल्यता के रूप में नंद महाराज ऐसे करके किया। ठीक है, क्लियर है? अगला। हाँ बोलिए। प्रभु भगवान कृष्ण तो वहीं पर थे ना सब? फिर से बोलिए स्लोली। भगवान कृष्ण जब मथुरा गए थे। नहीं, ये मथुरा जाने के आगे बचपन में वो आगे। अच्छा। हाँ, नंद महाराज टैक्स देके आया और नंद महाराज को वहाँ वासुदेव बोला तुम, हमको लग रहा है तो है नंद महाराज को कौन बोला था? हमको लग रहा है अक्रूर बोला था, हमको लग रहा है तुमको तुरंत चले जाना चाहिए, उधर कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कंस ने सब एक एक करके सब भेज रहे गिफ्ट वृंदावन में। ऐसे कोई बोला था ना? कौन बोला था? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वसुदेव जी बोले थे कि वासुदेव जी, है ना? तो एक बार मिलने गए वसुदेव जी से, हम आए मथुरा तो मिल के जाए। तब मथुरा का हालचाल लेने के बाद बोले कि आप शीघ्र ही पहुंच जाइए, हो सकता है कि कुछ उत्पात वहाँ पर हो। तो जब उन्होंने आके देखा तो उन्होंने लगा कि वो शायद ज्योतिषी है कि क्या, ऐसे बताएं, और सच में यहाँ उत्पात हुआ था। ठीक है, तब ये घटना हुआ था। अगला श्लोक 129। समातु स्विन्न गात्राय विश्रस्त कवराश्रजा दृष्ट्वा परिश्रमां कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। अनुवाद 129। श्री যশোদার গাত্র প্রভূত घर में আপ্লুত হইয়াছিল, মানে শরীর পুরা পসিনা से भर गया था, এবং করবী হইতে পুষ্পমালা স্খলিত হইয়াছিল। ठीक है, वो उनका गला से माला, या शायद कचरा ना क्या बोलते हैं, चोटी में जो गुथा हुआ था। श्री कृष्ण आपन जननीर परिश्रम दर्शने कृपावशत स्वयं बंधन ग्रहण करिलेन। बोले राधा दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर भगवान की जय। ठीक है, तो बहुत पहले भगाया यशोदा माँ को, फिर देखा कि अरे भाई पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया, तो फिर खुद स्वेच्छा से पकड़ में आ गए। ठीक है, ये मालूम है ना, वो मटका उटका तोड़ा जब, तो यशोदा माँ ने उनको बहुत भगाया, क्या बोलिए, भगवान ने उनको बहुत भगाया, जो भी बोलिए। अगला श्लोक हिंदी। श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा में माता श्री यशोदा का शरीर पसीने से लथपथ हो गया तथा उनकी चोटी में गुथी हुई पुष्प की माला से पुष्प गिरने लगे। इस प्रकार अपनी माता के परिश्रम को देखकर श्री कृष्ण कृपावशतः स्वयं ही बंध गए। ठीक है, अगला श्लोक 130। नेमांबिरिंचु ना भावो ना श्रीर अप्यंग संश्रया
प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदत्। अनुवाद 130। कहा क्यों मुक्ति, कहा क्यों बा বৈকুণ্ঠাদি লোক, প্রাপন রূপ বিমুক্ত দানকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পুত্র ব্রহ্মা, আত্মাস্বরূপ শিব এবং নিত্য বক্ষা বিলাসিনী লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই। इतना सौभाग्यशाली था ये ब्रजवासी लोग। हिंदी। किसी को मुक्ति और किसी को वैकुंठ लोक आदि रूप भी मुक्ति प्रदान कर कारी श्री कृष्ण ने गोपी श्री यशोदा की ऐसी कृपा को प्राप्त किया था। ब्रह्मा, शिव, यहाँ तक कि सर्वदा श्री भगवान के वक्ष स्थल पर विलास करने वाली श्री लक्ष्मी भी वैसी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकी। 131 और 32 एक साथ है। पयम सीयसान अपिबत पुत्र स्नेह स्तुतान्यलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्लादखिलार्थद तासामवीरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतीक्ष्णं न पुनः कल्पते राजन संसारोज्ञान संभव। ये राजन देख के पता चल, बाद में पता चलेगा कौन किसको बोल रहा है। কৈবল্য আদি অখিল পুরুষার্থের প্রদান কর্তা ভগবান দেবকী পুত্র যে সকল গাভীর ও মাতৃতুল্য গোপী দিগের পুত্র স্নেহ খরিত স্তনদুগ্ন পান করিয়াছিলেন, তাহাদের কিংবা যাহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র রূপে দর্শন করিতেন, একাদৃশ গোপীগণের যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ তাহাদের কিছুতেই অজ্ঞান প্রসূত সংসার বন্ধন থাকিতে পারে না। हिंदी। हे राजन, कैवल्य आदि मुक्ति और समस्त पुरुषार्थ के फल प्रदाता भगवान श्री देवकी की पुत्र ने व्रज की समस्त गायों और वात्सल्य भाव से युक्त गोपियों के स्तनों से पुत्र स्नेह के कारण स्वतः गिरने वाले दूध तृप्ति सहित पान किया था। वे गायों और गोपियों श्री कृष्ण को निरंतर पुत्रवास भाव से देखती थी, अतः वे पुनः अज्ञान से उत्पन्न संसार चक्र में आगमन न करके उत्कृष्ट गति को प्राप्त होंगी। इसमें संदेह की क्या है? संदेह की क्या है? संदेह की क्या है? माने इसमें कोई संदेह नहीं है, यही ठीक है, घुमा के बोल रहे हैं। तो ये श्लोक पढ़ के क्या लग रहा है, कौन सा लीला में हुआ था होगा, कब हुआ होगा? जब वो ब्रह्म विमोहिनी लीला में। हाँ एकदम, एक साल जब थे भगवान सब बछड़े बनकर या ग्वाल बाल बनकर मित्र। क्लियर है सबको? ठीक है। ये तो सेवा भाव को ही कहा गया प्रभु। ये तो सेवा भाव को ही कहा गया प्रभु। मैंने उनकी सेवा भावना ही तो है वहाँ। हाँ, इस तरह से भगवान ने उन लोग को आनंद प्रदान किया था, वैसे ही बोल रहे हैं। लास्ट में बता रहे इस श्लोक में यद्यपि ये गोपिया जिसने भगवान को स्तनपान किया था, कराया था 1 साल अपना पुत्र समझकर, उन लोग का पारिवारिक कार्य में भी लिप्त था, लेकिन कोई ना समझे कि अरे ये तो पारिवारिक लोग हैं, क्या फिर से मृत्यु होगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा रह नहीं घूमते रहे। एकदम नहीं, ये लोग भगवान का शुद्ध भक्त है, यही बताया गया इस श्लोक। অর্থাৎ তাহাদের কিছুতে অজ্ঞাত প্রসূত সংসার বন্ধন থাকিতে পারে না। तब फिर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान ने इन लोग को पारिवारिक क्यों बनाया? उस उत्तर में क्या बताइएगा आप लोग? भगवान ने why did they make all these gopis family people? बोलिए। हाँ बोलिए। एस्टैब्लिश सोशल पर प्रभु जी, उनका मान बढ़ाने के लिए या उनको
अभिभूत करने के लिए। क्योंकि पर के रस नहीं तो होगा नहीं, और वो सबसे ब्रज में सबसे प्रचारित है। दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्जुगल लव, परकीय रस। तो परकीय रस आस्वादन करने के लिए और उन लोग को विरह रस आस्वादन कराने के लिए तो ये तो जरूरी है। गॉट इट? सो उसीलिए ये सब अरेंजमेंट भगवान ने करवाया। ये एक रीजन है और मुख्य भी। अगला श्लोक, ठीक है? तो हमको लग रहा है परीक्षित महाराज से भागवतम का अच्छा चुन के मेमोरी श्लोक बायहट किया होगा, वही कीर्तन करते थे। देखिए सब भगवान संबंधित, भगवान की लीला संबंधित अलग अलग, कोई सीक्वेंस नहीं है। गोपीनाम परमानंद आसित गोविंद दर्शने शनाम युग सताम इव यासाम येन विना भवात। अनुवाद। গোবিন্দ কে দর্শন করিয়া গোপীদিগের পরমানন্দ উদ্ভূত হইল, আর তাহার অদর্শনে ওই সকল গোপীর ক্ষণকালও শতযুগ বলিয়া বোধ হয়। श्री गोविंद के दर्शन से गोपियों को परमानंद हुआ। उनके दर्शन के बिना उन गोपियों का क्षण काल भी सैकड़ों युगों के समान प्रतीत होता था। हाँ, ये लग रहा है कब ये शायद रासलीला में जब भगवान वापस आए हो सकता है उस समय। नहीं, यहाँ लिखा है कृष्ण बलराम 133 में। तो जब शाम को उन लोग लौटा, जब शाम को लौटा कृष्ण बलराम गाय वाय चराकर, उस समय 134 नंबर श्लोक। तन्मनस्कस तदालापस तद्विचेष्टस तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नत्मागारानि सस्मरु। अनुवाद 134। সেই গোপীগণ সকলেই তন্মনস্কা। তন্मनस्क माने बोलना आपका मन कहाँ है, इधर उधर, অন্য মনুষ্য যাকে বলে। তাই তাহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আলাপ করিতেন, কৃষ্ণের ন্যায় কার্য করিতেন এবং কৃষ্ণময় হয়ে উঠিয়াছিলেন। এই জন্য সকলে শ্রীকৃষ্ণ গুণ সকল গান করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় আত্মা ও आगर आदि स्मरण करिते पारेन नाई। हिंदी। उन समस्त ब्रज गोपियों का मन श्री कृष्ण में पूर्णतः आविष्ट था, इसलिए वह निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करती रहती थी तथा उनकी भांति चेष्टा करते हुए वे कृष्णमय हो उठी। श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उन्हें अपनी अपनी आत्मा और घर गृहस्थी की सुध बुध भी नहीं रहती थी। अगला श्लोक 135। गोप्यस्तपा किमाचरन् कयद् अमुष्य रूपं लावण्य सारमसमूर्ध्वम् अनन्न सिद्धं दृग्भिः पिबन्तनुसवाभिनवन्तुरापम् एकांतधाम यशसा श्रिय ऐश्वरस्य। अनुवाद। हे सखी, গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে লাবণ্যের সারভূত অসমর্থ সর্ববিলক্ষণ প্রতিক্ষণে নবয়নমান যশ শ্রী ও ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের এই নবীন রূপ নিরন্তর নেত্র দ্বারা পান করেন। हिंदी। हे सखी, उन ब्रज गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से वे श्री कृष्ण के उन रूप को अपने नेत्रों द्वारा निरंतर पान करती हैं। वे समस्त लावण्य सुंदरता का सार, असमोध्य स्वार्थ सिद्ध नित्य नवीन अत्यंत दुर्लभ तथा यश श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार है। इन लोग ने भी बहुत पापर बेला है गोपी लोग। ऐसे ऐसे भगवान का गोपी नहीं बन गया। एक एक का क्या क्या हिस्ट्री हो गया, एक एक का एक शायद कोई बुक भी होगा, जैसे भक्तमाल है ना, भक्तों ने क्या क्या किया, भक्तों का चरित्र, तो ऐसे शायद ऐसे भी कोई बुक होगा जहाँ ये सब गोपी कैसे गोपी बने, दोनों कुछ पता चलो, ऐसे बुक लीजिएगा। हाँ बोलिए, बोलो।
थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। এই যে মানে শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্তর গোষ্ঠী যখন ফিরতেন, মানে বিকেল বেলা যখন ফিরতেন, তখন গোপীরা যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে থাকতেন এই ব্যাপারে, এবং সারা দিনের অদর্শনের ফলে গোপীদের শরীরের মধ্যে একটা বিকার হতো। সে বিকারের মাধ্যমে মানে আজ যে উজ্জ্বলতা আরো উজ্জ্বল প্রকাশ পেত, এবং শ্রীকৃষ্ণ ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতো যে তোমরা এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন, যে তোমাকে দর্শন করার জন্য। যাদের গোপীরা তুমি আমাকে বলো যে আমি কি করলে তুমি অতি প্রসন্ন হবে, তখন তাহলে কি তোমাদের আমার পাটা কি তোমাদের বুকে দিলে তোমার হরে কষ্ট কৃষ্ণ, আপনি কি এখন পুরো পুরো এটা এই জন্য আপনাকে বলতে দিতে ভয় লাগে? এখানে একজন সনাতন গোস্বামী বলছে, আর আপনি সাইড বাই সাইড ওনার সামনে ওনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আরেকটা শুরু করতে চান? কোনো প্রশ্ন? না না না, ঠিক আছে, না না, মানে উত্তর গোষ্ঠী ফিরছে ওইটা বল, সরি, ওকে। প্যারালাল দুটো স্টোরি চলবে। ওকে, अगला श्लोक 136। क्या ट्यून होगा ये? यादो नहीं, यादो हने नहीं, यादो हने अवहनाने मथानो पाल पलेप्य प्रेंखेन खनार भरुदितोक्षणे मार्जनादौ गायन्ति चैनम् अनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। अनुवाद: যাহারা ইহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া দোহন, দুগ্ধ আবর্তন, দধিমন্থন, অনুলেপন কিংবা বালক রোদন সময়ে দোলা দোলনে, সেচন গৃহ মার্জনা আদি সকল সময়ে ইহার পবিত্র কীর্তি গান করিয়া থাকেন, অতএব এই রূপ যাহারা চিত্ত উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গমন করিতেছে, সেই ব্রজস্ত্রী সকল ধন্য। হরি বল। सखी, ब्रज की समस्त गोपियाँ धन्य हैं, क्योंकि उनका चित्त उरुक्रम श्री कृष्ण में निरंतर निमग्न रहता है। अतः वे दूध दूते, दूध उबालते, दही मंथन करते, अनुलेपन करते, बालक को झूला झुलाते, ये अनुलेपन क्या होगा? अनुलेपन मालिश। प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए, दिख नहीं रहा। अनुलेपन माने मालिश? हमको लग रहा है वो गोबर। नहीं, गोबर, वो बाद में गोबर लिखा का हुआ है, बाद में है। हाँ, दीवार में चिपकाना, वही ना? नहीं नहीं, वो लेप घर का जो लीपते पोतते माता जी, अरे प्रभु जी, गोबर जो घर में लिपाता है उसको अनुलेपन अच्छा बोलते अच्छा, हैं। ऐसे करके, अच्छा ठीक है, पेंटिंग जैसे हाथ से हाँ, पेंटिंग। जो घर में अच्छे से लिपते हैं मिट्टी के जमीन पर, उसको। अच्छा, रोते बालक को चुप कराते, घर को लीपते पोतते इत्यादि समस्त कार्यों को करते समय श्री कृष्ण में अनुरक्त होकर उनकी पवित्र कीर्ति का गुणगान करती रहती। कब हम लोग का ऐसा दशा होगा भगवान जाने। अगला श्लोक 137। प्रातः व्रजाद् व्रजत आविशतश्चासायं गोभिः समं क्वन यतोऽस्य निशम्य वेणुं निर्गत्य तूर्णमबलापथि भूरि पुण्य पश्यन्ति सस्मितमुखम् सदयावलोकम। अनुवाद 137। বেণুবাদন করিতে করিতে সখাগণের সহিত প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে বনগমন করেন এবং সায়ংকালে ব্রজে আগমন করেন। তখন ইহার বেণু শ্রবণে শীঘ্র ঘৃত হইতে নিগর্ত হইয়া সেই ভূরি পুণ্যবতী অবলাগণ পথে ইহার সদয় দৃষ্টি সহিত প্রস্ফুটিত শ্রীমুখ निरीक्षण करिया থাকে। हरि बोल। श्री कृष्ण जब सखाओं सहित प्रातः काल में गायों को चराने के लिए वेणु वादन करते करते ब्रज के वन में जाते हैं और संध्या काल को वन से ब्रज में लौटते हैं, उस समय उनकी वेणु ध्वनि को सुनकर शीघ्रता पूर्वक अपने अपने घरों से निकलकर
जो ब्रज गोपियाँ पथ पे खड़ी हो जाती हैं तथा मंद मुस्कान और दया भरी चितवन से युक्त श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन करती हैं, वो अत्यंत पूर्णवती हैं। अगला श्लोक 138। नापरायहं नेर वद्य संयुजं स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापिव यमा भजं दुर्जयगेह श्रृंखला संवृष्ययात वप्रतीयतु साधुना। अनुवाद 138। হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের যে প্রেমময় সংযোগ, যাহার জন্য তোমরা দুষ্কর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া এবং লোক ধর্মাদি অতিক্রম করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেব পরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও বিন্দুমাত্র শোধ দিতে পারিব না। ये कौन सा कब हुआ था ये श्लोक बताइएगा, ठीक है? हम आप लोग का ऋण चुका नहीं पाएंगे। অতএব তোমাদের সাধুকৃত দ্বারাই তাহার বিনিময় হোক, অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রেমে ঋণী হইলাম। हिंदी। हे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन विशुद्ध प्रेममय सर्वदा निष्दोष है। तुम्हारे घर गृहस्थी की दुष्कर्म बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्रदान करके भी तुम्हारे इस प्रेम और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। अतएव तुम्हारे साधुकृत ही इसका प्रयुक्त कार्य हो, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी हूँ। कब ये बताया था भगवान? हाँ बोलिए। रासलीला प्रभु जी। रासलीला में कब? रासलीला में जब अंतर्धान हो जब हो गए तो उसके बाद जब वापस आए थे। हाँ हाँ यस, जब वापस आए थे तब गोपियों का हालत देखकर भगवान ने ऐसे बताया। अगला श्लोक 139। गच्छोधवा व्रजं सौम्य पितृर्ना प्रीतिमावह गोपीना मद वियोगाधिम मद संदेशेर विमोचया। अनुवाद 139। हे सौम्य उद्धव शीघ्र ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতামাতার আনন্দ বর্ধন করো, আর আমার বিরহে গোপীদিগের যে আদি মনস্তাপ জন্মিয়ে আছে আমার সন্দেশ দ্বারাই তাহা উপশমিত করিবে। हिंदी। हे सौम्य उद्धव, शीघ्र ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता आनंद वर्धन करो तथा मेरे विरह से गोपियों के मन में जो ताप उद्दित हुआ है उसको मेरे संदेश द्वारा ही दूर करो। मेरे संदेश द्वारा मैंने ऐसा नहीं कि संदेश भेजा है, एक पैकेट संदेश मैंने मेरा खबर, मेरा क्या हलचल है वो बताओ उधर। अगला श्लोक। तमनस्का मत प्राण मदर्थे तक्त दैहिका ये त्वक्त लोक धर्मश्च मदर्थे तन विभ्रम्यहलहम्। अनुवाद। मैंने ये सब अलग अलग यहाँ से वहां से वहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे श्लोक आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को तुरंत श्लोक सुन के समझ में आ जाना चाहिए ये कब हुआ था, है ना चंदा माता जी? तुरंत गेस कर लेना चाहिए कब आया। সেই গোপীদিগের মন আমাতেই অর্পিত এবং আমিও তাহাদেরই প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাহারা দৈহিক কার্য সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি এজন্যই বলিতেছি, যাহারা আমার জন্য লোকধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন আমিও তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকি। हिंदी। हे उद्धव,
उन गोपियों का मन मुझ में ही अर्पित है तथा मैं भी उनका प्राण हूँ। उन्होंने मेरे लिए पति पुत्र आदि समस्त दैनिक संबंधों को त्याग दिया है। जो मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करते हैं, मैं उनका समस्त प्रकार से पालन पोषण कर उन्हें सुखी करता हूँ। इसलिए तुम तुरंत चले जाओ, जाकर संदेश दो। संदेश मैंने तो समझ गया ना। अगला श्लोक 141। मयि प्रेयशं प्रेष्ठे दूरास्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यो अंग विमयन्ति विराहोत्कंठया विमला। अनुवाद। हे প্রিয় উদ্ধব, আমি তাহাদের পক্ষে পরম প্রিয়তম, এজন্য আমি দূরে থাকিলেও সেই গোকুলাঙ্গনাগণ আমাকে স্মরণপূর্বক উৎকণ্ঠায় বিহল হইয়া মুহুর্মুহু मूर्छा प्राप्त হইয়া থাকে। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। अभी मेरे दूर रहने के कारण वह गोकुल रमणियाँ मुझे स्मरण करते करते विरह से उद्धित उत्कंठा द्वारा विरल होकर बार बार मूर्छित हो जाती हैं। इसलिए तुरंत अगला श्लोक 146 सॉरी 142 142 प्रभु जी। करेक्ट। चेक कर रहे थे कौन कौन। हरे कृष्ण, मेरा बंगाली बुक में श्लोक मिसिंग है। 142 से 146 से चला गया, कैसे पेज मिसिंग है। कृष्ण 783 के बाद कुछ पेजेस मिसिंग है बुक में। ओके, फिर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हिंदी अनुवाद होगा। फिर मेरा कब से है 146 से कंटिन्यू होगा। 142 ओके। धरयन्ति अतिकृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथञ्चन प्रत्यगामन संदेशे। देखिए से संदेश है बल्लभ्यो में मद आत्मिका। हिंदी सॉरी इंग्लिश। दे आर कीपिंग अलाइव simply by thinking that I am returning to them very soon। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, इसीलिए उन लोग अभी तक जीवित हैं। हिंदी। मैं ही जिनकी आत्मा हूँ तथा मुझ में ही जो तन्मय रहती हैं। मेरी स्वरूप शक्तिभूत उन प्रेयसियों को गोकुल से आते समय मैंने शीघ्र ही अपने वापस लौटने का आश्वासन दिया था। मेरे आश्वासन वाक्य पर ही किसी प्रकार से अत्यंत कष्ट सहित वे कभी भी जीवन धारण कर रही हैं। तो मेरा प्रश्न है आप लोग से, भगवान ने आश्वासन क्यों दिया? कि उसी के भरोसे वो लोग कम से कम इंतजार में रहे। और विप्रलंबरस का आस्वादन करे। अगर आश्वासन नहीं देता तो अभी तक हरे कृष्ण हो गया होता। तो इसीलिए आश्वासन दिया। रमेण सर्धम मथुरम प्रणीते स्वफल्लिकैना मयनुरक्त चित्त विगंध भावेन न मे वियोग तीव्राधयोरन्यम दद्रुक्षु सुखाय। 143। When Akrura took Balaram and myself to Mathura, the gopis, their hearts full of love for me, became overcome with the pain of separation. They could not see happiness anywhere. अनुवाद। हे उद्धव, जब अक्रूर श्री बलराम के साथ मुझे मथुरा ले आए, दृढ़तर प्रेम वशतः मुझ में अनुरक्त चित्त गोपियाँ उसी समय से मेरे वियोग के कारण तीव्र मानसिक पीड़ा को सहन कर रही हैं। मेरे ब्रज में आगमन के अलावा उन्हें अन्य कुछ भी सुखकर बोध नहीं होता है। मायैव वृन्दावन गोचरेण
क्षणार्धवत्त पुनरंगतासम हीनमया कल्पसमा बभूवु। अनुवाद। O gentle one, when I, their beloved, was with them in Vrindavana, the gopis' nights passed as a half a moment. Now, without me, they pass as a kalpa. हिंदी। हे उद्धव, मैं ही उन ब्रज गोपियों का एकमात्र प्रियतम हूँ। श्री वृंदावन में मेरे गोचरण के काल के अर्थात मेरे गोपवेश में मेरे साथ मिलित होने पर गोपियों के लिए रास की वह समस्त रात्रियां भी आधी क्षण में समान सुखपूर्वक व्यतीत हुई थी, किंतु मेरे विरह में वह समस्त रात्रियां भी उनके कल्पों के समय सुदीर्घ बोध होती थी। एक बार और माता जी। हे उद्धव, मैं ही उन ब्रज गोपियों का एकमात्र प्रीतम हूँ। श्री वृंदावन में मेरे गोचारण के काल में अर्थात मेरे गोपवेश में मेरे साथ मिलित होने पर गोपियों के लिए रास की वह समस्त रात्रियां भी आधे क्षण के समान सुखपूर्वक व्यतीत हुई थी, किंतु मेरे विरह में वह समस्त रात्रि ही उन्हें कल्पों के समान सुदीर्घ बोध हुई थी। ये नहीं समझ में आया प्रभु जी, ये वाला लाइन। हाँ, तो जब वापस आते थे तो मैंने इतना जो विरह एक सेकंड में सब चला जाता था, और अभी मैंने अभी तो एकदम है ही नहीं भगवान उधर, तो अभी कल्प जैसा लग रहा है, एक एक रात एक कल्प जैसा लग रहा है। 145 अनुसंगबद्ध धिया स्वमात्मानमदस्त खेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितो ये नाद्य प्रविष्ट इव नाम रूपे। अनुवाद। আমার স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে পুলিন্দি প্রভৃতি বন্য জাতীয় নারীগণ পরব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করিয়াছে, যদিও তাহারা জ্ঞান রহিত, তথাপি সৎসঙ্গ গুণে রতিসুখপ্রদ যার ভাবে জন্মান্তরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। हिंदी। जिस प्रकार मुनिगण अपनी समाधि दशा में समुद्र सॉरी, ये ऑफ था, मैं सुन नहीं पाया। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप लोग क्या? नहीं, सब आपको खोज रहा था। अच्छा हाँ बोलिए। अनुवाद। जिस प्रकार मुनिगण अपनी समाधि दशा में समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियों की भांति आत्म वस्तु में चित्त के लय होने के कारण अपने नाम और रूप से अवगत नहीं रहते हैं, उसी प्रकार ब्रज गोपियों का चित्त भी मुझ में दृढ़ता सहित आसक्त होने के कारण उन्हें अपने देह, इहलोक और परलोक के विषय में कुछ भी सूद बूद नहीं रहता है। मैं समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। नदी क्या, नदी या समुद्र क्या? जिस प्रकार मुनिगण अपनी समाधि दशा में समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियों की भांति आत्म वस्तु में चित्त के लय होने के कारण अपने नाम और स्वरूप से अवगत नहीं रहते हैं। हाँ समझ, मैंने नदियां जब प्रवेश कर रहे हैं, कौन सा नदी है और कौन सा समुद्र है फर्क नहीं रहता है, दोनों मिल जाते हैं। आत्मा और चित्त में, यानी भौतिक और आध्यात्मिक क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, सब दोनों मिक्स हो जाते हैं। ओके, वेरी नाइस उपमा। हाँ यस, सुदामय वल्लभी माता जी काउथ है? हाँ प्रभु जी। हाँ पिन दे सकते माता जी? हाँ प्रभु जी। अच्छा, अगला श्लोक 146। मत कर्म रमणम जारम अस्वरूप विदो बल ब्रह्म माम परमाम प्राप्यो संगच्छत सहश्रेयस। अनुवाद 146। আমার স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে, ये हो गया था ना? नहीं। প্রভৃতি বন্য জাতীয় নারীগণ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করিয়াছে, যদিও তাহারা জ্ঞানরহিত, তথাপি সৎসঙ্গ গুণের রতি সুখপ্রদ
যারও ভাবে জন্মান্তরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দি। मेरे स्वरूप के विषय में ना जानते हुए भी गोपियों के संग के प्रभाव से पुलिंदी जैसी वन में रहने वाली नीच जाति की हजारों हजारों नारियों ने भी परम ब्रह्म स्वरूप मुझे प्राप्त किया है। एक सेकंड, ये कब हुआ था? पुलिंदी जाति माने कोई ट्राइबल? वो एक था ना कि वो लोग जाते थे वन में, जब कुमकुम ऐसा रहता था, वो कुमकुम गिर जाता था घास पे, तो वो लोग आके स्पर्श करते थे वो कुमकुम को, ऐसा कुछ। नहीं, ये पुलिंदी जाति कब आया? कृष्ण लीला में तो, रामलीला में फिर भी मैंने सुना था थोड़ा थोड़ा कुछ ट्राइबल था। पुलिंदी माने जंगल में भी कोई गोपियों लोग थे क्या उधर? जंगली माने जंगली नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, माने ट्राइबल टाइप। हाँ, नीच जाति का ऐसा आया था। हम तो कभी सुना नहीं कि कृष्ण लीला में। हरे कृष्ण बाबू जी, ये हाँ, नीचे टीका में दिया है श्रीमद् भागवतम 11/12.13। नहीं, वो ठीक है, भागवत वो तो हमको मालूम है, तुम दिख रहे श्लोक नंबर यहाँ सामने भागवतम का 11, 12, 13। लेकिन माय पॉइंट इज, कृष्ण लीला में आता है क्या कि ऐसे ट्राइबल गोपियां लोग भी थे जंगल में जब भगवान जाते थे? मैंने इन लोग ने गोपियों से श्रवण करके, इन लोग का कुछ ऐसे तत्व ज्ञानों से कुछ नहीं था, उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गोपियों से श्रवण करके इन लोग भी भगवान के भक्त बन गए, ऐसे कुछ लिखा है प्रभु गोपियों के संग के प्रभाव से। हाँ, तो ये कब आया था उल्लेख कृष्ण लीला में? मैं तो कभी सुना ही नहीं। एनीवेज, ये आया तो होगा क्योंकि ये तो उद्धव गीता में आ रहा है ना, 11, 12, 13 तो उद्धव गीता ही है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए पुलिंदी, वो वाला पोर्शन। कौन है इन लोग? पूरा पढ़े? नहीं, पूरा नहीं, मेरा बंगाली में यहाँ लिखा है कि गोपीगणेर संग प्रभावे, इन लोग का संगत के प्रभाव से पुलिंदी प्रभृति एक्सेट्रा वर्ण जातीय नारीगण, वर्ण जातीय नारीगण माने ट्राइबल होता है ना, ट्राइबल कुछ ऐसे लाला 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 लोग, ठीक है। यद्यपि वे ज्ञान रहित थी, तथापि सत्य संग के गुणों के सत्संग नहीं, सत्संग। सत्संग, अच्छा, सत्संग के गुणों के रति सुख प्रदानकारी जार भाव से ही उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। इन लोग की संगत के प्रभाव से इन लोग भी प्राप्त कर लिया भगवान को। हरि बोल। वो लोग सुन के वो परम ब्रह्म के रूप में उनको मानते थे। कुछ उस तरह जिस तरह रुक्मिणी देवी ने नारद मुनि से भगवान के बारे में श्रवण करते करते भगवान के अपने पति रूप में पाने चाहते थे। एनीवेज, ये तो हम कभी सुना नहीं ट्राइबल पुलिंदर में, पर पूछूंगा। प्रभु जी, इस चैप्टर में और सिर्फ 10 श्लोक है। हाँ, आज खत्म। कल से गोविंद लीलामृत। हरि हरि बोल। हाँ, বলুন। জি, বন্য জাতি বলতে ক্যারেক্টারিস্টিক হিসেবে বলেনি তো, তুমি সবসময় এই মানে উপজাতি হিসেবে না বললে অনেক সময় এটা উপজাতি ব্যাপারেই বলা হয়েছে। সঙ্গ প্রভাবে পুলিন, দেখি বাংলাতে দেখুন তাহলে বোঝা যাবে। গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে পুলিন্দি প্রভৃতি বন্য জাতীয় নারীগণ। তো পুলিন্দি প্রভৃতি লিখেছে যখন, তার মানে ট্রাইবেল। ओके, अगला श्लोक 147। एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्गो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ भाव वाञ्छन्ति यद्भव भियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसास्य। श्री उद्धव বললেন, অবনীর মধ্যে এই গোপ বধুরাই যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন, কারণ সর্বান্তর্যামী মানে সর্ব অন্তর্যামী শ্রী গোবিন্দে ইহাদের রূঢ় ভাব অর্থাৎ নিরুপাধি প্রেমস্পদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রকার পরম প্রেমবর্তী রূঢ়াক্ষ মহাভাবশালিনী হইয়াছেন। অতএব ইহাদের প্রেম সামান্য নহে, সংসার ভীরু মুনিগণ মুক্তি লাভ করিবার পরেও এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গী আমরা পর্যন্ত
মহিমার দৃষ্টিতে যে প্রেম বাঞ্ছা করিয়াও পাই নাই, কারণ এই মহাভাব সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজবধূগণ। আহো, যাহার এ জাতীয় লীলা কথায় অনুরাগ নাই, তাহার ব্রহ্ম জন্ম দ্বারাই বা কি প্রয়োজন। हिंदी वेरी स्ट्रॉन्ग श्लोक। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ तथा सार्थक है, क्योंकि वे सबसे अंतर्यामी भगवान श्री गोविंद के प्रति ऋण नामक महाभाव में स्थित हो गई हैं। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनिगण तथा हम भी उस भाव प्रेम की वांछा करते हैं। अहो, जिनका श्री कृष्ण और गोपियों की जैसा रसमय लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ है, उन्हें ब्रह्म का जन्म प्राप्त करने से भी क्या लाभ है। ब्रह्म नहीं माता जी, ब्रह्मा का जन्म। नहीं, ठीक ही बोला, ब्रह्म जन्म। इंग्लिश रूढ़ भाव क्या है प्रभु? हाँ, क्या रूढ़ भाव क्या है? रूढ़ाक्षो महाभाव, यानी एक प्रेम का बहुत हाई भाव होगा। रूढ़ाक्षो महाभाव, शालिनी, प्रेमबुद्धि। ब्रह्म जन्म इंग्लिश में लिखा है, then one who has attained the gopis condition of life do not have to take birth as Lord Brahma or be born in a Brahmana family or be initiated as a Brahmana। तो ब्रह्म जन्म एखाने माने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी क्या फायदा है? अगर कोई ये सब लीला कथा में कोई रुचि नहीं है, आनंद नहीं लग रहा तुमको, व्हाट इज द पॉइंट? अगला श्लोक 148। प्रेम स्त्रियो वनचारिर व्यभिचार रॉन्ग श्लोक है प्रभु जी, आप रॉन्ग श्लोक रीड कर रहे हैं। प्रेम स्त्री हुआ या यही रीड किया है? 148 होगा ना? हाँ। या अच्छा, मैंने ओके। प्रेम स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्ट कृष्णे क्वचैस परमात्मा निरूध भाव नान ईश्वरो अनुभजतो विदुषपि साक्षात् श्रीयस्तनोत्यगतराज इवुपयुक्ता। 148 अनुवाद। अहो, এই কৃষ্ণপ্রিয়া স্ত্রীগণ কোথায়? আর কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ে ব্যভিচার দোষ দুষ্ট আমাদের মতো লোক সকলেই বা কোথায়? অথবা শ্রী ভগবানের ক্রীড়াময় বনে সর্বদা ভ্রমণশীলা এই বনচারী গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে রূঢ় ভাবময় পরম প্রেমী বা কোথায়? আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রীতি বা কোথায়? তবে যেমন না জানিয়া অমৃত পান করিলে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, সেই রূপ অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি তাহাদের অনুগত হইয়া ভজনা করে, তাহা হইলে ভগবান তাহাকেও সাক্ষাৎ কল্যাণ দান করেন। হরি बोल। अहो, कहाँ तो इन वनचारी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव में परम प्रेम और वनचारी ना व्यभिचार, वनचारी लिखा हुआ है यहाँ पे। वनचारी लिखा है, अच्छा व्यभिचार लिखा है, ओके एनीवेज। और कहाँ कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार दोष से दुष्ट हम जैसे समस्त लोग, किंतु जिस प्रकार महा औषधि अथवा अमृत का गुण और महिमा न जानने पर भी उसका सेवन करने से मंगल ही होता है, उसी प्रकार इन ब्रज गोपियों की महिमा को न जानने पर भी यदि कोई उनके अनुगत होकर भजन करता है तो श्री कृष्ण उनका भी साक्षात कल्याण करते हैं। सुंदर, टू गुड। अगला श्लोक 149। नायं स्त्रियोंगयूनितंत रथे प्रसाद स्वरयोषितं नलिन गंध रुचम कुतोन्य रसोत्सवे
अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लाब्धासि संय उदगत व्रज सुंदरी नाम। अनुवाद, রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড দ্বারা মানে হাত से গৃহীত কণ্ঠ এই ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামী দিগের কথা দূরে থাকুক। যিনি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া শ্রী ভগবানের বক্ষস্থলে সর্বদা বাস করিতেছেন মায়ানী লক্ষ্মী দেবী, সেই শ্রী লক্ষ্মী দেবীও সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারে নাই, মানে ভগবান কবি উनको हक भी नहीं किया আছে। আর যে সকল স্বর্গ কামিনী দিগের গন্ধ কান্তি পদ্মের ন্যায় তাহারাও যে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। हिंदी। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला के समय उन ब्रज वंगनाओं के गले में अपने भुजाओं को ढालकर उनके अभिष्ट को पूर्ण कर उनके प्रति ऐसा कृपा वितरण की थी, वैसे कृपा भगवान के नित्य संगिनी वस्त्र स्थल पर सर्वदा विराजमान श्री लक्ष्मी देवी तथा कमल की जैसी सुगंध और कांति से युक्त स्वर्ग की देवंगनाओं को भी प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अन्य स्त्रियों के संबंध में क्या कहा जाए। आसामहो चरणरेणुजुषं महं स्वाम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यदुष्टजं स्वजनमर्यपथं स च हित्वा भेजूर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यम्। अनुवाद 150। এই যে গোপী সকল দুস্তজ স্বজন ও আর্থপদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি বিনিয়োগ্য গোবিন্দ পদবী ভজনা করিয়াছেন এবং বৃন্দাবন মধ্যে যাহারা সেই গোপীর চরণ রেণু সেবন করেন, এতাদৃশ তৃণগুল্মাদির মধ্যে কোনো এক রূপে জন্ম লাভ করিতে প্রার্থনা করিতেছে। मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन श्री वृंदावन में कोई गुल्म लता या औषधि जड़ी बूटी रूप में जन्म ग्रहण करूं, जिससे मुझे उन ब्रजंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवा करने को मिलती रहे। उन ब्रज गोपियों ने दुष्जय जिसे छोड़ना अत्यंत कठिन है, स्वजन संबंधियों तथा वेद की आर्य मर्यादा को परित्याग कर श्री गोविंद के उन चरण कमलों का भजन किया है, जिन्हें स्तुतियां अभी तक भी खोज नहीं रही हैं। श्रुतियां। अगला श्लोक 151। या वै श्रियर्चितमजादिभिरप्तकामेर योगेश्वरेरपि सदात्मनिरासगोष्ठ्यं कृष्णस्य तद्भगवता प्रपदारविन्दं न्यास्तं स्तनेषु विजहु परिराभ्यतापम्। শ্রী লক্ষ্মী দেবী যে চরণ সেবা করেন এবং ব্রহ্মাদি ও আপ্তকাম মুনিগণ হৃদয়ে যে চরণ ধ্যানে ধারণ করিবার জন্য অর্চনা করেন, এই গোপীগণ রাসের সময় কুচমণ্ডলে সমর্পিত সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করিয়া বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিবল। श्री लक्ष्मी देवी जिन श्री चरण कमलों की सेवा पूजा करती हैं, ब्रह्मा आदि देवता और आप्त काम मुनि अपनी अपनी हृदय में जिनका ध्यान करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं श्री चरण कमल को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया और उनका आलिंगन कर विरह से उद्दित अपने ताप को शांत किया। 152। वंदे नंद व्रजास्त्रियं पदरेणुमभिक्षण अभिक्ष्णसा या संहरि कथोद्गीतं
পুনন্তি ভুবনাত্রয়ম। অনুবাদ: অতএব আমি নন্দ ব্রজস্থ স্ত্রীগণের চরণ রেণু বারংবার বন্দনা করি, যাহাদের হরি কথা গানে ত্রিভুবন পবিত্র হইয়াছে। अतएव मैं श्री नंदराज के ब्रज की गोपियों के चरण कमलों की धूलि को बार बार वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गान की जाने वाली श्री कृष्ण कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। 153 गोप्य किमाचरत् अयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधम् अपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसामृदान्यो ऋष्यत्वचो श्रु मुमुचुस्तरवो यथा। হে সখীগণ, না জানি এই নিরস কাষ্ঠময় বেণু কিরূপ তপস্যা আচরণ করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে সে গোপিকা দিগেরই ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত যথেচ্ছ ও স্বতন্ত্রভাবে নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া একাকী নিঃশেষে পান করিতেছে। না কেলা কেলে कितना तपस्या किया होगा वो बांसुरी, और वो भी लकड़ी वाला काष्ठमय बेणु। সেই অধর সুধা পান পুষ্ট এই বেণুর নাদে হর্ষ বিকাশ ছলে যমুনা আদি নদী সকল রোমাঞ্চ যুক্ত হইতেছে। কোন ভগবৎ সেবক পুত্র রত্ন সমুদ্ভূত হইলে তাহাকে দেখিয়া যেমন কুলবৃদ্ধগণ আনন্দশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহার অপূর্ব সৌভাগ্য দর্শনে নিজ বংশোদ্ভব জ্ঞান করিয়া তরুরাজি মধু বর্ষণ ছলে নয়নের আনন্দশ্রু বর্ষণ করিতেছে। হরি বল, व्हाट एन एग्जांपल। हिंदी: हे सखियों, जिस नीरस काष्ठ के वेणु ने कैसा अनिवर्चनीय पुण्य किया है। दामोदर की अधर सुधा केवल गोपियों के लिए ही है, किंतु ये वेणु नाम मात्र का रस छोड़कर अकेले ही संपूर्ण रस का उपभोग कर रहा है। जिस मानसिक अंगादि के जल से यह वेणु पुष्ट हुआ है, इसके अपूर्ण सौभाग्य को देखकर वह समस्त नदियाँ भी वेणु के अवशेष श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर प्रेम की उद्धित होने के कारण अपने जल के विकसित कमल धारण कर मूर्छित हो रही हैं। वस्तुतः अपने वंश में श्री भगवान के सेवक रूप में पुत्र रत्न के जन्म होने पर कुल के लोग आनंद से आश्रुपात करते हैं। इस वेणु का ऐसा पुण्य देखकर वेणु के कुल के समस्त वृक्ष अपने देह में पुष्प धारण करने के छाल से सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं तथा मधु की धारा बहने के रूप में अश्रुपात कर रहे हैं। उपमा तो बहुत हाई लेवल वाला उपमा है। तो एक तो बोल रहे हैं कि ये वेणु कितना भाग्यशाली है, फिर बोल रहे द फोरफादर्स ऑफ दिस फ्लूट द बैम्बू ट्री। माने वेणु तो कोई बांस जो लकड़ी होता है ना, बांस गांच में ना, बांस गांच उससे हुआ होगा। तो इनका जो पूर्वज है तो बहुत आनंदित हुआ होगा कि हमारे परिवार में अभी कोई आया जो भगवान का अधरामृत पूरा पानी करते रह रहे। His mother threw river on whose bank the bamboo was born. Bamboo was born. His mother threw river on whose bank. English. In jubilation and therefore her blooming lotus flowers. तो ये कोई बांस फेंक दिया होगा पानी में और वहीं से बांस पेड़ बना। तो वो माँ तो बहुत आनंदित हुआ होगा जिसने ऐसे बांस फेंका होगा पानी में। और therefore her blooming lotus flower are standing like hair on her body. तो ये यमुना जो ये बांस का माँ है, क्योंकि इसी से तो उत्पन्न हुआ है ना, यमुना के पानी से ही। तो उसमें जो कमल खिले हुए हैं यमुना के पानी में, ये क्या है? ये
हर्षित होकर जैसे हम लोग का रोमटा खड़ा हो जाता है ना, वैसे ही कुछ है, ऐसे उपमा दिया है, बहुत सुंदर। यस, बोलिए पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, ये मैं भी किसी आचार्य से सुनी थी ये वाला चीज कि वो जो बांस है बांस कुल, जो उस बांस का जो खानदान है वो खुद खुश हो रहा है कि हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र है जो भगवान के अधरों का पान करता है। और नदियां ये सोच के खुश हो रही हैं कि नदियों के जल से बांस का जो बगीचा है, जो बांस का ट्री रहता है, वो सब सींचा जाता है हमेशा। वो सब भी जल, वो लोग जल जब प्रवाह होता है ना अधिक होने के बाद, तो बांस के जो बांस बाड़ी होता है वहां से होकर गुजरती हैं, तो वो उन्हीं के जल से बांस फलता फूलता है वो वृक्ष। तो नदियां इससे हर्षित होती है कि हम लोग माँ समान होके उनको पाले पोसे और वो आज जाके भगवान के वेणु बने। हाँ, और इस और जो पेड़ से जो मधु अपलावित होके गिर रहे हैं, वो लोग मतलब खुशी से, आनंदित से आंसू बहा रहे, मतलब ये मधु आंसू वाला चीज कर रहा है कि हम लोग भी खुश हैं इस चीज से कि आज उनके वजह से, बांस की वजह से हम लोग को मधुर तान सुनने को मिल रहा है भगवान से। ये लोग का पूर्वज है, पूर्वज लोग लिखा है, ये सब चीज सुन हम भी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला श्लोक 154। जायति जननी वासुदेवकी जन्मवादो यदुवरा परिषत् स्वरितोर्भिरस्यायन् अधर्मां स्थिरचरा वृजिनगृहम् श्रीमुखेन व्रजापुरा वनितनं वर्धयं कामदेवम्। अनुवाद 154। সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হন, যিনি জনসকলের হৃদয়ে নিবাস করিয়া থাকেন, অথবা যিনি জীবগণের আশ্রয় হইয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইটি যাহার কেবল বাদ প্রসিদ্ধ মাত্র। যদুশ্রেষ্ঠগণ যাহার সেবক, পাণ্ডবাদী দ্বারা যিনি দৈত্যা বিনাশ ছলে অধর্ম সংহার করিয়া স্থাবর জঙ্গমের সংসার সুখ হরণ করেন, এবং যিনি সুন্দর মৃদুহাস্য শোভিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজগোপীর ও পুরবনিতাগণের কাম বর্ধন করিয়াছেন। হিন্দি। जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं, अथवा गोपो यादवों आदि के बीच में जिनका निवास है, या फिर जो समस्त जीवों के निवास अर्थात आश्रय हैं, देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करना जिनके लिए वाद माने प्रसिद्ध मात्र है, वस्तुतः जो अजन्मा है, श्रेष्ठ यादवगण पार्षद रूप में जिनकी सेवा करते हैं, इच्छा मात्र से बदन दमन करने में सामर्थ्य होने पर भी जो अपने बाहुबल द्वारा अथवा बाहुबल तुल्य पांडव आदि भक्तों द्वारा धर्म के विरोधी असुरों का विनाश करते हैं, जो स्थावर संगम जंगम समस्त प्राणियों के संसार दुख का हरण करते हैं, अथवा जो ब्रजपुरी में स्थित अपने सेवकों के विरह दुख का नाश करते हैं, तथा जो अपने सुंदर मृदु हास्य से शोभित श्रीमुख मंडल द्वारा ब्रजगोपियों और पु महर्षियों के काम अथवा प्रेम भाव का वर्धन करते हैं, वही श्री कृष्ण जय मुक्त हो। जय, सब बोलिए जय 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 जय। इतना जैमिनी ऋषि से जन्मेजय ने सुना कि उनका पिताजी परीक्षित क्या क्या कीर्तन करते थे। अभी श्री जन्मेजय उवाच कृतार्थोऽस्मि निश्चितो भगवान् गुरो गुह्यं गोलोक महात्म्यं यदाहं सेवितस्त्वया। श्री जन्मेजय बोलिलेन, हे भगवान गुरु, মানে জৈমিনী শ্রী को बोल रहे, हे भगवान गुरु, আমি কৃতার্থ হইলাম, নিশ্চয়ই আমি আজ কৃতার্থ হইলাম
যেহেতু আপনি আমাকে গোপনীয় গোলক महात्म रूप उपाख्यान श्रवण कराइलेन। हिंदी। श्री जन्मेजय ने कहा, हे भगवान गुरुदेव, आपके मुख से अत्यंत गोपनीय श्री गोलोक महात्मा रूपी उपाख्यान को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। निश्चय ही आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। श्री जैमिनीरुवाच, अभी गुरुदेव बोल रहे हैं, तथात सत्यम यद भक्त्या श्रवणादपि कीर्तनात् अस्य ख्यानस्य वाद्वानात् तत्पदम लभते नर। শ্রী জৈমিনী বলিলেন, হে তাঁত, সত্যি তুমি কৃতার্থ হইলে। যে কেহ এই গোলক মাহাত্ম্যরূপ উপাখ্যান ভক্তিপূর্বক শ্রবণ কীর্তন বা ধ্যান করিলে ওই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হরি হরি बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। श्री जैमिनी ने कहा, हे तात, तुम सचमुच कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि जो कोई भी इस गोलोक महात्मा रूपी उपाख्यान का भक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन या ध्यान करता है वह निश्चय ही गोलोक धाम रूपी परम पद को प्राप्त करता है। इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक 157। प्रीतिमेनंद प्रेमा देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके श्रीमुख से सुन के हम लोग भी कृतार्थ हो गए। आज हम लोग भी धन्य हो गए प्रभु जी। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा ग्रंथ। गोस्वामी की जय, सनातन गोस्वामी की जय। अगला अंतिम श्लोक हरे 157। कृष्ण प्रभु जी, ये श्लोक सब अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं? अंतिम श्लोक है इस बुक का। हाँ जरूर। तस्मै नमोस्तु निरुपाधि कृपाकुलाय, तस्मै नमः श्री गोपराज तनयाय गुरु तमाय, श्री कारयन् निज जनां स्वयं एव भक्तिं, तस्याति तुष्यति यथा परमुपकारतु, শ্রী জৈমিনী বলিলেন, হে তার, মিউট মিউট, সত্যি তুমি কৃতার্থ হইলে। যে কেহ এই গোলক মাহাত্ম रूप उपाख्यान भक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन বা ध्यान करिले, सॉरी मैं फिर से वही वाला पढ़ लिया। সেই নিরুপধি কৃপাকুল গুরু শ্রেষ্ঠ শ্রী গোপ রাজ তনয়কে আমি প্রণাম করিতেছি, যিনি নির্হেতু কৃপা করিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল এবং হৃদয়ে প্রেরণাপূর্বক স্বয়ংই ভক্তি করাইয়া পরম উপকারী বন্ধুর ন্যায় ভক্তের প্রতি সন্তোষযুক্ত হইয়া থাকেন। हिंदी। मैं उन श्री गोपराज नंद श्री नंद नंदन के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो अहेतु की कृपा करने के लिए सर्वदा व्याकुल रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो जीवों के हृदय में स्वयं प्रेरणा देकर अपनी भक्ति करवाते हैं तथा भक्ति करने वाले अपने भक्तों के प्रति उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार कोई अपने परम उपकारी बंधु पर प्रसन्न होता है। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृतम के द्वितीय खंड के सप्तम अध्याय के श्लोकानुवाद समाप्त। इति श्री भागवतामृतेर गोलोक महात्म्य खंडेर जगदानंद नाम सप्तम अध्याय श्री बृहद भागवतामृतेर द्वितीय खंडे प्रभुपाद श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर कृत मूल अनुवाद समाप्त। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय।